बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वर्ड्स मार्स। आज हम 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला एमसीक्यू, यूएन डिमांड्स एबोलिशन एजेंसीज ऑफ डेथ पेनल्टी इन विच कंट्री ड्यू टू इट्स ह्यूज नंबर ऑफ रिसेंट एग्जीक्यूशन। जी, यूनाइटेड नेशन ने आपको पता होगा कि सज़ाए मौत ये ह्यूमन वायलेशन होती है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने जो कंट्री है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सा कंट्री है जिसने ह्यूमन वायलेशन की है, तो यूनाइटेड नेशन ने उसको उसकी जो एजेंसीज़ हैं जो कि डेथ पेनल्टी जो है उसको रोकती हैं, तो उस कंट्री को उन्होंने लेटर लिखा है कि वो अपनी रिपोर्ट दें हमें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये कंट्री सॉरी यहाँ पर नेम गलत मेंशन किया हुआ है, ये कंट्री सऊदी अरेबिया है जिसको ये लेटर लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, which university has become number 1 university to get NASA's air quality monitoring system orbit base GEMS सैटेलाइट। जी, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन चुकी है साउथ एशिया की, और ये इसने नासा का जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इनके पास उसकी कंट्रोल जो है वो इनके पास आया है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? जी, ये नस्ट यूनिवर्सिटी है। द नस्ट यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे नस्ट हम कहते हैं, नाउ हैज़ एक्सेस टू जियो स्टेशनरी इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर जेम सैटेलाइट विच इज़ used by the National Aeronautics and Space Administration NASA to monitor air quality in real time। जी, इससे आपको पता तो चल गया होगा कि जो नासा मॉनिटर जो एयर क्वालिटी रियल टाइम पर मॉनिटर करने के लिए यूज़ करती है वो नस्ट यूनिवर्सिटी के पास भी उसकी एक्सेस आ गई है। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हु विल बी द लॉ मिनिस्टर अगेन आफ्टर रेजिग्नेशन। जी, हमने अपने एक लास्ट कुछ दिन पहले हमने अपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर जो जमा करवा दिया है, तो लेकिन उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वो कौन अब दोबारा लॉ मिनिस्टर बन रहे हैं? जी, नाज़ीर तारड़ जो हैं वो दोबारा से लॉ मिनिस्टर के अहदे पर फाइज होंगे क्योंकि उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रोविंस टू रीच वेब 3.0। जी, कौन सा प्रोविंस है जो कि बन गया है वेब 3.0? जी, इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल आपको एक समझाऊं तो इसमें कह सकते हैं वो कौन सी प्रोविंस है जो कि हब ऑफ टेक्नोलॉजी बन गई है, जिसमें आईटी की इंडस्ट्री को काफ़ी फ़रोग मिला है। तो ये जो प्रोविंस है ये पंजाब है, जिसमें आईटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें काफ़ी रेवोल्यूशन आ रही है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि वेब 3.0। Question number 5, who has become the fastest athlete of Pakistan at the National Athletics Championship। जी, एथलेटिक चैम्पियनशिप जो पाकिस्तान में हुई है उसमें सबसे फास्टेस्ट एथलीट किसको करार दिया गया है पाकिस्तान का? जी, इसका नेम शजर अब्बास है, जिसे सबसे एथलेटिक चैम्पियनशिप जो में सबसे फास्टेस्ट एथलेटिक जो एथलीट का एजाज़ दिया गया। शजर अब्बास के बारे में आप ये भी जानते होंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले ये वाहिद रेसर थे जो कि जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और ये एंड जो फाइनल राउंड था उसमें ये पोजीशन नहीं ले सके लेकिन फाइनल राउंड तक ये गए थे। तो इसलिए ये फास्टेस्ट एथलीट भी बन चुके हैं पाकिस्तान एथलीट चैम्पियनशिप के। क्वेश्चन नंबर 6, विच 2 कंट्रीज़ हैव रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिज्यूम फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जी, कौन से कंट्री जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो पहले इतने अच्छे नहीं थे लेकिन अब उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके रिलेशंस जो हैं वो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो रिज्यूम होंगे। जी, ये तुर्किया और इजिप्ट है जिनके रिलेशन जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिस्ट रिसर्चिंग इन द डैश रीजन हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ सी ग्रास फ्रॉम 100 मीटर डीप इन द ओशन। जी, ये साइंटिस्ट ने कहाँ पर रिसर्च की है, किस रीजन में की है, जहाँ पर उन्हें एक नई किस्म की सी ग्रास मिली है जो कि 100 मीटर मतलब कि गहराई में ओशन की उन्हें ये ग्रास मिली है। तो ये इसकी एक न्यू इकसाम है। तो ये किस जगह पर किस रीजन में ये घास मिली है और कहाँ पर ये रिसर्चिंग की गई?
जी ये एंटार्क्टिक जो रीजन है उसमें इसकी रिसर्च की गई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड पोल्यूशन प्रिवेंटेशन डे इन द एवरी ईयर, जी हम कब वर्ल्ड पोल्यूशन जो प्रिवेंटेशन डे है वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम अपने अर्थ मीन्स अपनी ज़मीन अपनी लैंड से मोहब्बत करते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पर आलूदगी कम से कम हो, और जो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगती हैं इनसे जो माहौल आलूदा होता है, इसके लिए जो यूएन है या कोई भी कंट्रीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो उनको भारी जुर्माना होता है। तो इस वजह से इस डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये 2 दिसंबर को इस डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और इसकी अवेयरनेस के लिए इस डे में अवेयरनेस दी जाती है और सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे आज के हमारे क्विज़ की। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ग्लैंड प्रोड्यूसेस बाइल, जी कौन सा ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है बाइल, लीवर, पेनक्रियास, किडनी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन टेबल साल्ट NaCl जो कि हमारा आम साल्ट होता है इज़ एडेड टू वाटर, जब इसे एडिड करते हैं वाटर में तो क्या बनता है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकन, एन एसिडिक सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड, सोडियम एंड क्लोराइन आयंस आर सेपरेटेड, सोडियम इज़ अट्रैक्टेड टू द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द वाटर। तो इसमें जो बेस्ट आंसर है आप उसको हमें मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर प्लेयर इज़ पॉपुलरली नोन एज द एशियन ब्रेड मैन, जी कौन से पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर प्लेयर हैं जो कि जाने जाते थे एशियन ब्रेड मैन के नाम से। तो ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, हनीफ मोहम्मद और माजिद खान। तो जो भी बेस्ट आंसर है आप हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई बिलोंग्स टू विच सूफ़ी सिलसिला, जी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है वो किस सूफ़ी सिलसिला से उनका ताल्लुक़ है, चिश्तियाँ, अदरीसिया, सुन्नी या नक्शबंदी। इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पज़ ऑफ डैश इज़ टू एक्ट एज होल्डिंग एरिया इनेबलिंग द CPU टू मैनिपुलेट डाटा बिफोर द ट्रांसफरिंग इट टू अ डिवाइस, जी इसका जो ऑप्शंस हैं रोम, कंपाइलर, बफर या टेबुलेटर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है अब हमें आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इसी की तरह हम अब बात करेंगे जो हमने लास्ट क्विज़ पढ़ा है उसके आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्मोसिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इसका जो आंसर है वो इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एयर इज़ अप्रोक्सीमेटली 21%, और ये हमारे एक प्यारे भाई उन्होंने हमें ये कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन किया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान इज़लान शाह कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, जी ये हॉकी से रिलेटेड ये वर्ल्ड कप है, आपको ज़रूर बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली, जी 29 फरवरी 1956 में ये रिप्रेजेंट किया गया। तो इसमें ऑप्शन वैसे यही बचता था क्योंकि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इससे पहले ये रिप्रेजेंट किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन एक्सेल स्पेसिंग इस कॉलम इज कॉल्ड स्टिरप्स, तो इसका जो बेस्ट आंसर है स्टिरप्स है, ऑप्शन नंबर 1। जी हमने आपके साथ करंट अफेयर्स शेयर किए और उसके बाद हमने क्विज़ शेयर किया और फिर हमने उनके आंसर शेयर किए जो रोज़ाना के बेस पर हम करते हैं। तो इसी तरह आप भी रोज़ाना के बेस पर हमारी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और जो आंसर्स हैं हमें कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। और अगर कोई आप चाहते हैं कि हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।